जब एक शादीशुदा बहन अपने सगे भाई के साथ अपने ही ससुराल में अपने ही बेडरूम में 61-62 वाला गेम खेल रही थी, तभी आधी रात को उसके ससुर ने इन दोनों को एक दूसरे के साथ आग को बुझाते हुए देख लिया दोस्तों। और उसके बाद फिर क्या हुआ दोस्तों, पूरी घटना विस्तार से जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें खुशी होती है और हर एक नए दिन एक नई घटना आप लोगों के बीच लेकर हाजिर हो जाते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी कहानी विस्तार रूप से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ASN क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों ये घटना केरल के वायनाड जिले के एक छोटे से शहर से सामने आई है, जहाँ पर सौरभ नाम का एक लड़का काफी दिनों से अपनी बहन के यहाँ नहीं गया था और एक दिन वो अपनी बहन के घर गया हुआ था। दोस्तों उसकी बहन अपने भाई को रोज फोन करके अपने घर बुलाती थी और अपने घर का हर एक सिस्टम बता देती थी। उसको जो कमी होती थी, उसको जो दिक्कत होती थी, वो अपने भाई को फोन करके बताती रहती थी। एक दिन उसकी बहन ने अपने भाई के पास फोन किया और बोली कि भैया जी आपके जीजा जी घर पर नहीं रहते हैं तो मुझे कुछ परेशानी होती है, आप आ जाओ और 2-4 दिन मेरे घर रहना, उसके बाद चले जाना। भाई भी अपनी बहन की परेशानी को समझ जाता है और वो तुरंत अगले दिन अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है दोस्तों जब भाई ससुराल पहुंच जाता है तो उसकी बहन के ससुराल वाले सोचते हैं कि उसका भाई आया हुआ है तो उसका अच्छे से खातिर पार करते हैं। और दोस्तों शाम को अच्छा खाना उसकी बहन बनाती है और सब लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सोने के लिए जाते हैं तो दोस्तों बहन बोलती है कि भैया जी सोने के लिए कोई जगह नहीं है तो आप मेरे ही बेडरूम में मेरे साथ सो जाइएगा। दोस्तों भाई अपनी बहन के बेडरूम में जाकर लेट जाता है दोस्तों, लेकिन सौरभ को क्या पता था कि दोस्तों आज उसकी बहन अपने बेडरूम में उसे क्यों लेटा रही है, उसके अंदर उसके मन में क्या चल रहा है। दोस्तों पूरे घर वाले खाना खा चुके थे दोस्तों, उसकी बहन भी जाकर बेडरूम में लेट गई और दोनों भाई बहन एक ही बेड पर सो गए दोस्तों। रात के आधी रात करीब 1 बज रहे थे दोस्तों, तभी उसकी बहन ने करवट फेरा और अपने भाई के साथ जाकर चिपक गई। दोस्तों उसका जीजा बहुत दिनों से घर नहीं रहता था तो उसकी बहन वासना की आग में जल रही थी। जैसे ही उसने अपने भाई को टच किया तो उसके अंदर की जवानी भड़क गई दोस्तों। फिर उसने अपने भाई के बदन को सहलाना शुरू कर दिया दोस्तों। सौरभ भी नींद में था, जब उसने देखा कि उसके शरीर को कोई हाथ फेर रहा है तो उसकी नींद खुल गई दोस्तों। और फिर उसने देखा कि उसकी बहन उसके बदन को सहला रही थी दोस्तों। जब भाई ने अपनी बहन से कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो तो उसकी बहन ने कहा कि तुम्हें तो पता है काफी दिनों से तुम्हारे जीजा जी घर पर नहीं रहते हैं तो मेरा भी मन 61-62 वाला गेम खेलने को करता है, मैं किसके पास जाऊं, इसलिए मैंने तुझे घर बुला लिया है। आज की रात तुम मेरे साथ 61-62 वाला गेम खेल ले। दोस्तों सौरभ भी जवान था और उसकी जवानी उफान मार रही थी। जैसे ही वो अपनी बहन के मुंह से इतनी बात सुनता है उसके अंदर की भी वासना जाग जाती है। फिर वो अपने बहन को बिस्तर पे लेटा देता है और अपने घोड़े को तैयार करके उससे घुड़सवारी कराने के लिए मैदान पे उतर जाता है दोस्तों। काफी दिनों बाद सौरभ की बहन 61-62 वाला गेम खेल रही थी तो उसकी जोर जोर से आवाजें भी निकल रही थी दोस्तों। बहू की जोर जोर की आवाजें सुनने के बाद बरामदे में लेटे ससुर के लिए एक ऐसा आवाज बन गया दोस्तों कि उस आवाज से उनकी नींद खुल गई। और फिर ससुर ने जाकर खिड़की के दरवाजे से देखा तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए दोस्तों। उसने देखा कि उसकी बहू अपने जवान भाई के साथ चिपकी हुई थी और 61-62 वाला लगातार गेम खेल रही थी दोस्तों और जोर जोर की आवाजें निकाल रही थी दोस्तों। ससुर ने सोचा कि अगर ये बात मैं किसी से घर वालों को बताऊंगा तो वो मेरी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं तो उनके रिश्ते पर वो लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और दोनों का 61-62 वाला ये गेम अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। काफी दिनों तक भाई बहन का ये गेम चलता रहा दोस्तों। बहन अपने भाई को अपने घर बुला लेती थी और पूरी रात दोनों 61-62 करते थे दोस्तों। जितने दिन ये दोनों एक दूसरे के साथ 61-62 वाला गेम खेलते थे दोस्तों, उतने ही दिन उसका ससुर वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था दोस्तों। और काफी दिन बीत गया, जब उसका बेटा घर आया तो उसके ससुर ने अपने बेटे को, अपने बहू और उसके भाई की सारी 61-62 वाली गेम जो थी वो वीडियो उसने अपने बेटे को दिखाया। जब पति ने अपनी पत्नी का और उसके भाई का शर्मनाक वीडियो देखा तो उसका खून खौल गया। पहले तो उसके मन में आया कि वो अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैंने इसे मार दिया तो मुझे फांसी हो जाएगी। इसलिए उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और घटना की पूरी सूचना पुलिस वालों को दी। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई दोस्तों। उस समय भाई और बहन घर में ही थे। पुलिस ने भाई और बहन दोनों को गिरफ्तार किया और कड़ाई से पूछताछ करने लगी दोस्तों। पुलिस की पूछताछ में बहन ने ऐसा जवाब दिया कि उसे सुनने के बाद पुलिस भी अपने दांतों तले उंगली दबाने लगी दोस्तों। पूछताछ में उसने बताया कि मेरा पति शारीरिक रूप से कमजोर है और वो 2 साल से घर पर नहीं रहता है तो मैं अपने जिस्म की आग किससे बुझाऊं, इसलिए मैंने अपने भाई को ही अपना ठुकाई ऑपरेटर बना लिया था और उसके साथ अपने जिस्म की प्यास बुझाने लगी थी दोस्तों। इतना सुनने के बाद पुलिस भी चकरा गई। पुलिस वाले ने सोचा कि इन दोनों ने अपने जिस्म की आग को बुझाने के लिए भाई बहन के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। और उसके बाद पुलिस ने भाई को गिरफ्तार किया और उसके हाथों में हथकड़ी डालकर पुलिस थाने लेकर चली गई। तो देखा आपने दोस्तों, एक बहन जिसका पति काफी दिनों से बाहर रहता था और शारीरिक रूप से थोड़ा सा कमजोर था तो उसके अंदर की वासना जागती थी दोस्तों, और वो वासना को पूरा करने के लिए वो अपने भाई को ही अपना प्रेमी बना लिया उसने दोस्तों।
और फिर उसने उसे अपने ठुकाई ऑपरेटर वाले जॉब पर नियुक्त करके उसके साथ रोज 61-62 वाली गेम खेलने लगी थी। और उसका ये कारनामा उसके ससुर रोज देखते रहते थे दोस्तों, और वो अपने मोबाइल में इसके काले करतूत का वीडियो रिकॉर्ड करते रहते थे। और फिर ससुर ने जब उनका बेटा घर आया तो उस वीडियो को ससुर ने अपने बेटे को दिखा दिया और बताया कि तेरी पत्नी अपने भाई के साथ रोज रात को मैदान में घुड़सवारी करती है, उसके घोड़े पर बैठकर अच्छे खासे घुड़सवारी रोज करती रहती है। दोस्तों, आप लोग भी आपराधिक मानसिकता को समझें और अपने दिमाग में ऐसी मानसिकता ना लाएं जिससे समाज में आपकी और आपके खानदान की बदनामी हो और कोई भी पवित्र रिश्ता समाज में शर्मसार ना हो जाए। और दोस्तों, लगातार ऐसी वीडियो को देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से कह रहा हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो दिल में एक ऊर्जा बढ़ जाती है और आपको हर एक दिन नई घटना से रूबरू कराने के लिए एक अलग ही ऊर्जा शरीर में आ जाती है दोस्तों। और हर एक दिन आप लोगों के बीच नया वीडियो लेकर हाजिर रहते हैं, नई घटना के साथ हाजिर रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लगातार देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।